समय के साथ परिवर्तन ही सुख का आधार है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन परिवर्तन करने में हमेशा पीछे रह जाते हैं। अपने आप में सुधार करते रहें तो हम अपने ही अच्छे वर्जन बनते चले जाते हैं। भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के भाग्योदय में। आप सभी को एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो और सबसे अच्छा हो, हर दिन हमारा यही कामना करनी चाहिए हमें, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और आज तृतीया तिथि का श्राद्ध है, यानी जिन परिजनों की मृत्यु तृतीया तिथि को हुई हो उनके लिए आज तर्पण के साथ पिंडदान करना चाहिए। उनके नाम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन और दान भी आज करा सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 20 सितंबर 2024 और तिथि है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, जो 9:15 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आज दिन में 2:42 तक अश्विनी नक्षत्र है और उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। आज ध्रुव योग है जो दोपहर 3:18 तक रहेगा और उसके बाद व्याघात योग शुरू हो जाएगा। आज का राहु काल दिन में 10:49 से लेकर 12:20 तक है। सूर्य कन्या राशि पर संचार कर रहे हैं और चंद्रमा आज मेष राशि पर है। आज अभिजीत मुहूर्त है जो दिन में 11:56 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। आज का अमृत काल सुबह 8:16 से शुरू हो चुका है और 9:42 तक रहेगा। आज सर्वार सिद्धि योग भी है जो सुबह 5:15 से शुरू हो चुका है और रात 2:42 तक रहेगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज तृतीया तिथि का श्राद्ध है और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत जो रखते हैं उनके लिए आज ये व्रत का दिन भी है। पितृपक्ष में सभी पितर सामूहिक रूप से पृथ्वी पर रहने वाले अपने वंशजों के यहाँ प्रसाद से तृप्त होने के लिए आते हैं। उनके आशीर्वाद से श्राद्ध करने वाले अनेक सुखों को पाते हैं और श्रद्धा से अपने जीवित बुजुर्गों की सेवा करें, ये भी उतना ही जरूरी है जितना हम मृत पूर्वजों की सेवा करने में समय देते हैं। जीवित बुजुर्गों की सेवा करने से पितरों का आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। और आज तृतीया श्राद्ध के लिए कुछ नियम भी हैं जिनके अनुसार किसी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना चाहिए। और अगर मृतक अविवाहित हैं तो उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है और उस दिन अगर भरणी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा माना जाता है और इसीलिए इसे कुंवारा पंचमी भी कहते हैं। इसके अलावा जो अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं उनके लिए गया, पुष्कर जैसी जगहों में भरणी श्राद्ध करना चाहिए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कृतिका नक्षत्र में ऐसे पूर्वजों के लिए पिंडदान विशेष महत्व रखता है। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए छोटे बच्चे या कुंवारा अवस्था में जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनको दोबारा अपने ही घर में जन्म यदि चाहते हैं तो इसके लिए कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध किया जाता है। और जिनकी मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध त्रयोदशी या अमावस्या तिथि पर करना चाहिए। जिनकी अपमृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, शस्त्र प्रहार, सर्पदंश या विष से मृत्यु हुई हो, हत्या हुई हो, आत्महत्या या किसी प्रकार की भी अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को क्यों न हुई हो। यदि कोई सन्यासी है तो उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को किया जाता है और महिलाओं का श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। यदि गया जाकर श्राद्ध कर दिया है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें हर साल के श्राद्ध करने चाहिए या नहीं। ऐसा माना जाता है कि गया जी में श्राद्ध के बाद पितर देवलोक को चले जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए लगता है कि गया में श्राद्ध करने के बाद तर्पण की जरूरत नहीं होती। और कुछ पुरोहित ऐसा मानते भी हैं कि बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में श्राद्ध कर सकते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्म कपाली अंतिम श्राद्ध है और ये जगह वही स्थान है जहाँ शिव जी के त्रिशूल के प्रहार से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर गिरा था। ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद तर्पण और ब्राह्मण भोज की बाध्यता यूं तो समाप्त हो जाती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इसके बाद भी पितरों के लिए तर्पण और ब्राह्मण भोजन या सीधा दान करना श्रेष्ठ होता है। श्राद्ध श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज है, श्रद्धा से जुड़ा कर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए किया जाने वाला कर्म बंद कर देना चाहिए। जैसे हम अपने देवताओं के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं, वैसे ही पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए और अच्छे कर्म करने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए गया में श्राद्ध के बाद पूर्वजों से दूर होने का नुकसान ना उठाएं। गया श्राद्ध के बाद भी घर में वार्षिक और पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा पर उनके लिए तर्पण करना चाहिए। इस दौरान खरीदारी, नया काम और निषिद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान सेवा कार्य जितना अधिक करें उतना ही अधिक अच्छा होता है। जरूरतमंदों की सहायता और दान धर्म भी करते रहना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन गाय, कुत्ते, पक्षी, अतिथि और मांगने वालों को भोजन कराते ही रहना चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने के लक्षण और संकेत भी होते हैं जिन्हें हम अपने घर में अपने काम में देख सकते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं? यदि घर में खुशहाली हो, लगातार शुभ काम चल रहे हो, घर वालों के विवाद खत्म हो जाएं, पितृपक्ष में घर में किसी बच्चे का जन्म हो, तो माना जाता है कि पितर पुनर्जन्म लेकर घर में आए हैं और वे हमसे प्रसन्न हैं। यदि कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी या भैंस आपके द्वारा रखा हुआ भोजन प्रेम पूर्वक ग्रहण करके चला जाता है तो ये भी पितरों के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। यदि घर के आंगन, छत या खिड़की पर कौवा आकर कांव कांव करता है तो ये भी पितरों के खुश होने का संकेत देता है। कौवे को तो यमराज का दूत भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो यमलोक से पितरों का संदेश लेकर आता है। पितृपक्ष के दौरान इन संकेतों का दिखना बहुत शुभ माना जाता है और इससे जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। पितरों की कृपा और आशीर्वाद से जीवन की कई कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तो देखिए कि इन दिनों में आपके घर के आसपास कौन से जीव जंतु हैं और अगर पितर नाराज है तो उसके भी कुछ संकेत हमारे ही आसपास नजर आ जाते हैं। ऐसे में इन संकेतों को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर सपने में पितर दिखते हैं, कुछ कहते हैं और लगता है कि वे नाराज हैं, तो ये यदि वो रोते हुए दिखें तो ये सब चीज़ें बेहद अशुभ मानी जाती हैं। यदि आपको ऐसे सपने आते हैं तो इनका अर्थ है कि पूर्वज आपसे नाराज हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। किसी भी शुभ काम को करने के पहले अगर उसमें विघ्न पड़ जाए तो यह भी ठीक नहीं माना जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो यदि किसी त्योहार या शुभ कार्यों में विघ्न आ जाता है या अशुभ कार्य किए जाएं तो ये भी पितृ क्रोध का संकेत हो सकता है। अगर आपको या परिवार के किसी सदस्य को बेवजह डर या लगातार चिंता बनी रहती है तो इसे भी पितृ दोष का संकेत माना जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारे मृत पूर्वज संतुष्ट नहीं हैं। खाना खाते समय कभी कभी बाल दिखना सामान्य बात है, लेकिन अगर ऐसा अक्सर होता रहता है कि खाना खाते खाते बीच में कोई बाल मिल जाए तो ये बात भी इस बात का संकेत है कि पितृ देवता हमसे नाराज हैं। और अगर घर में विवाह नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है और वंश आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये भी पितरों के नाराज होने का कारण हो सकता है। और ऐसा विशेषकर तब होता है जब परिवार में किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अकाल मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दंपत्ति के लिए निसंतानता भी पितरों की नाराजगी ही है। तो ये थी पितृपक्ष से संबंधित कुछ बातें, लेकिन आइए एक चीज और देखते हैं, किराएदार और उससे संबंधित वास्तु दोष क्या होते हैं। जब मकान हम किराए पर देते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोगों के एक से अधिक मकान होते हैं या मकान में ज़रूरत से ज़्यादा जगह होती है और वे उसे किराए पर दे देते हैं या घर का एक हिस्सा या फ्लोर किराए पर दे देते हैं, जिससे घर खाली भी नहीं रहता, चहल पहल बनी रहती है और अतिरिक्त आय भी होने लगती है। और कई बार हम अच्छा सोचकर किराए पर मकान देते हैं लेकिन बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। या तो किराएदार समय पर किराया नहीं देते, परेशान करते हैं, या बहुत ज़्यादा समय तक कोई किराएदार किसी घर में टिक नहीं पाता। इसके पीछे भी वास्तु दोष एक मुख्य कारण हो सकता है और इस तरह की परेशानी से बचने के लिए इसके कई उपाय भी बताए गए हैं। घर का मुख्य द्वार इसमें ध्यान देने की सबसे पहली बात होती है। अगर किसी घर में मुख्य द्वार है तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो रास्ता है जिसके जरिए सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। घर का मुख्य द्वार समय समय पर पेंट करवाते रहें, उसे साफ सुथरा रखें, उस पर बंधनवार बांधें। ऐसा करने से मकान मालिक और किराएदार के बीच मधुर रिश्ते बने रहते हैं। और मेन डोर दूसरे दरवाजों से बड़ा भी होना चाहिए। वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि किराए का मकान देने से पहले आपके उपयोग में नहीं आने वाली टूटी फूटी, पुरानी या बेकार चीजें जो हटाने की हैं उन्हें घर से हटा दें, जो रिपेयर करने लायक हैं उन्हें तुरंत रिपेयर करा लें और खराब पड़ी चीज़ों को बिल्कुल भी न रहने दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इसीलिए ये सोचकर कि किराएदार घर में रहने आएंगे और वे इन चीज़ों को हटाएंगे, सुधारेंगे, इस चीज़ के इंतज़ार में बिल्कुल भी ना रहें। और अगर किराए पर घर दे रहे हैं तो घर में लगे हर नल को पहले जांच लें और दुरुस्त करवा लें। सुनिश्चित कर लें कि कोई भी नल लीक ना कर रहा हो, उससे पानी ना टपक रहा हो। यदि नल से पानी टपकता है तो किराए पर रहने आए उस व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
यहाँ तक कि व्यापार और नौकरी में भी उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और घर का एक हिस्सा ऐसा होता है जो हमेशा अपने पास रखना चाहिए, किसी भी किराएदार को ये नहीं देना चाहिए। यदि आप किराए पर देना ही चाहते हैं तो भूल कर भी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है घर का, वो किसी को भी किराए पर ना दें। ऐसा करने पर किराएदार के मालिक बनने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि इस हिस्से में जो भी रहता है घर में उसी की बात मानी जाती है, उसी की बात चलती है। और एक टिप भी है कि सुख समृद्धि संपन्नता चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन यानी आज के दिन देवी मंदिर में सफेद मिठाई चढ़ाएं और उसे लोगों को बांट दें या दान कर दें। अगर सबके साथ रिश्ते खराब हैं तो रोज सुबह पूजा स्थल पर धूप बत्ती जलाकर प्रार्थना करें और घर से बाहर कबाड़ और कचरा जो भी है बाहर निकाल दें। अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो रविवार के दिन अनाज, गुड़ या तांबे का दान करें। अड़ियल प्रवृत्ति और ईगो का त्याग कर दें। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर खुद नई पहल करने के लिए आगे बढ़ें। और पितृपक्ष में पूर्णिमा से अमावस्या तक घर परिवार के मृत सदस्यों को याद किया जाता है। इन दिनों में घर परिवार के मृत सदस्यों की मृत्यु तिथि पर धूप और ध्यान जरूर करें। दोपहर के करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं। जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगार पर गुड़ और घी डालें। पितरों का ध्यान करें और हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। पितृपक्ष में घर के बाहर कौओं, गायों, कुत्तों के लिए खाना जरूर रखें। चींटियों के लिए आटा डालें और इन्हें मारे नहीं, भगाएं नहीं। किसी तालाब में मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर डालें। जरूरतमंदों को धन, अनाज, कपड़े और जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों तक लगातार रोजाना घर की दक्षिण दिशा में उनके नाम से सरसों तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इससे पूर्वजों की राहें रोशन होती हैं और उनकी बाधाएं दूर होती हैं। रोजाना शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है, इसलिए उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता है और साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इससे रोशन रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और पितरों की तस्वीर के सामने दिया घुमाकर उसे नीचे रख दें और प्रतिदिन 15 दिनों तक इसे जरूर जलाएं, जिससे पितरों की कृपा हम पर बनी रहे और अन्न धन की किसी भी प्रकार से कमी न रहे। और जब आप किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जा रहे हो या कोई नया काम शुरू कर रहे हो तब बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इससे जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ दिखावे के लिए या आधा अधूरा चरण स्पर्श ना करें। दरअसल इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। जब किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो हमारा अहंकार खत्म होता है, हृदय में समर्पण और विनम्रता का भाव जागृत होता है। हमारे शरीर की ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति में पहुंचती है और उसकी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे तक पहुंचती है। श्रेष्ठ व्यक्ति में पहुंचकर ऊर्जा में मौजूद नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति से आशीर्वाद के माध्यम से हमें वापस मिल जाती है। इसलिए जिन उद्देश्यों को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। आत्मबल और पॉजिटिव ऑरा हम तक पहुंचती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि जब किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। चरण स्पर्श से हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में मौजूद होता है। चरण स्पर्श करते समय हमेशा दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को छूना चाहिए। एक हाथ से पांव छूने के तरीके को शास्त्रों में गलत बताया गया है। घुटने को छूना या पांव में कहीं भी हाथ लगाना भी गलत माना जाता है। और चरण स्पर्श के भी 3 प्रकार होते हैं: झुककर प्रणाम करना, घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करना और साष्टांग प्रणाम करना। वैज्ञानिक दृष्टि से झुककर चरण स्पर्श करने से कमर और रीढ़ की हड्डियों को आराम मिलता है। रक्त का प्रवाह सिर की ओर होता है, जिससे मानसिक क्षमता और आंखों की रोशनी बढ़ती है। जब घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श करते हैं तो जोड़ों में मौजूद तनाव दूर होता है, शरीर लचीला बनता है, जोड़ों की तकलीफ से मुक्ति मिलती है। साष्टांग प्रणाम करने से शरीर के सभी अंग एक्टिव होते हैं और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम के अलावा बाकी सब प्रणाम करने चाहिए। आयु, विद्या, यश, बल, विनम्रता, शांति, इन सब के साथ सामने वाले को अपने आचरण से हम प्रभावित कर सकते हैं सिर्फ प्रणाम के ही माध्यम से। और सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हम तक भी पहुंचती है, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है हमारा।
वैज्ञानिक पक्ष इस तरह कि न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया की सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हुई हैं और साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की ओर जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना एक चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर की ओर से सकारात्मक ऊर्जा जहाँ से आती है और दक्षिणी ध्रुव यानी पैरों की ओर से प्रवाहित होकर निकल जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में इसीलिए जमा हो जाती है, पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है और जब कोई पैरों को हाथों से स्पर्श करता है तो उसको इस ऊर्जा का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। इसी ऊर्जा को धार्मिक नजरिए से आशीर्वाद कहा जाता है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से हम कई प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर हम वरुणों को प्रणाम कर रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने का हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है, मनोबल बढ़ता है और चरण स्पर्श से आयु लंबी होती है। इस बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा भी है। ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे। जब इनके पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने मार्कंडेय का जनेऊ संस्कार कर दिया और चरण स्पर्श करने की दीक्षा दी। पिताजी ने उनसे कहा कि मार्कंडेय, तुम्हें जो भी व्यक्ति दिखे उसका चरण स्पर्श करते रहना, और मार्कंडेय जी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। एक दिन उनके सामने सप्तऋषि आ गए। मार्कंडेय जी ने झुककर सप्तऋषियों के चरण स्पर्श कर लिए। अनजाने में सप्तऋषियों ने मार्कंडेय जी को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जब सप्तऋषियों को पता चला कि मार्कंडेय अल्पायु हैं तो वे चिंता में पड़ गए। वे बालक मार्कंडेय को ब्रह्मा जी के पास ले गए। अब मार्कंडेय ने यहाँ भी ब्रह्मा जी का चरण स्पर्श कर लिया और ब्रह्मा जी ने भी मार्कंडेय को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। तब सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये बालक तो अल्पायु है, अगर कम उम्र में ही इसकी मृत्यु होती है तो हम दोनों का आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। सप्तऋषियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि आशीर्वाद पाने के बाद ये बालक दीर्घायु होगा और कई कल्पों तक जीवित रहेगा। तब मार्कंडेय जी के प्राण यमराज लेने आए तो भगवान शिव ने यमराज को वापस लौटा दिया। बालक मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय बनकर कई कल्पों तक जीवित रहे। इससे समझ में आता है कि परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में कई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हुए हैं। पैर छूने की परंपरा जाने कितनी सदियों से चली आ रही है और इसके वैज्ञानिक फायदे अब हम जान चुके हैं। जब कोई किसी के पैर छूकर संत महात्मा या गुरुजनों के शिष्य न केवल उनके पैर छू के दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके पैरों को धोकर चरणामृत भी लेते हैं। भारतीय संस्कृति में सिद्ध योगियों के चरणों की रज और चरणामृत को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आजकल लोग दूर से ही नमस्कार करते हैं, बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेने में कतराते हैं। जब कोई किसी के पैर छूता है तो उसके शरीर की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, जिससे पैर छूने वाले का कल्याण अपने आप हो जाता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति मन में कैसी भी भावना क्यों न रखे। इसी प्रकार अगर आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति पैर छूने वाले के सिर पर हाथ रख दे तो ऊर्जा का प्रवाह और तीव्रता पैर छूने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसका कल्याण करता है और पांव के अंगूठे से जो ऊर्जा निकलती है वो सीधे हमारे दिमाग को स्पर्श करते हुए उसका कल्याण करती है। साष्टांग दंडवत करने से आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय होते हैं। सद्विचार रखकर चरण स्पर्श किया जाए तो हमारे सद्विचार ऊर्जा में बदल जाते हैं, अपने हथेलियों द्वारा शरीर के सहस्त्रद्वार चक्र तक पहुंचते हैं और ये ऊर्जा आज्ञा चक्र से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे प्राण शक्ति बढ़ती है, चित्त एकाग्र होता है और चरण स्पर्श करने पर मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अंदर के अहंकार का पतन हो जाता है। जिसका हम चरण स्पर्श करते हैं उसकी